अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी जनाब। तो मैं आज आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो सूट लेकर आई थी लॉन के अपने। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी कुछ आइडियाज़ दिया जाए कि जनाब मैं सूट अगर मैं सिल रही हूँ तो ऐसा क्या डिज़ाइन डालूँ कि वो गर्मी के हिसाब से अच्छा भी लगे और ज़्यादा मतलब आजकल पल्स लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिबन का वर्क हो रहा है। तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगता। लॉन के सूट में वो थोड़ा ऐसा लग रहा होता है जैसे बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। और आपको पता है कि गर्मियों में लॉन का सूट या जो भी सूट हम पहन रहे होते हैं वो जितना हल्का रहे उतनी कैरी करने में आसानी होती है। अच्छा लगता है, आरामदेह रहता है। जी, तो ये मैं सिल रही थी, अभी मैं मशीन में लगा हुआ था। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा मशीन जो है ना मुझे बहुत तंग कर रहा था, तो मैंने इसको अधूरा ही छोड़ दिया। अभी मैं सोच रही थी कि इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। ये घर में मैंने बनाया था। ये इसको इस तरह से मैंने डिज़ाइन गले का बनाया है और साइड में जो पट्टी निकलती है उसको मैंने इस तरह से सिलाई दे कर के एक डिज़ाइन सा डाला है। और ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने इसके दामन में, ये आजकल चल रहा है, अच्छा लग रहा था। ये इस पे कंट्रास्ट है रेड का, इस तरह से ये ब्लॉक्स से ये डिज़ाइन चला हुआ है आजकल बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि मैं ये इस तरह से बना लूँ। ये मेरे सूट का अभी इसकी स्लीव्स लगानी बाकी हैं। गले का मैंने इस तरह से ये घर में ही मैंने कपड़े से इस तरह से मैंने बना के डिज़ाइन लगाए हैं। इसका जो बैक है वो इस तरह का है। तो ये लॉन के सूट में इसके अभी मैंने ट्राउज़र अभी मैंने इसको सिला नहीं है। इसका रेड कलर का ट्राउज़र है और दुपट्टा भी मैंने सोचा है कि दुपट्टे में भी इसी तरह से ये आंचल में बहुत ज़्यादा चला हुआ है ब्लॉक्स डिज़ाइन वाला। तो वो मैंने सोचा है कि दुपट्टे के डिज़ाइन में वो बना लूँ। ये इस तरह से जी। तो ये इसका दुपट्टा है। शॉपर में रखने की वजह से ये इस तरह से खैर इसके आंचल में मैंने सोचा है इस तरह से ब्लॉक्स वाला डिज़ाइन लगाऊं। आई थिंक अच्छा लगेगा इस तरह से। ये ब्लॉक्स ये भी अच्छा लग रहा है। इसको मैंने प्रेस किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैंने लपेट के मैंने रख दिया। मेरे मशीन इतना डिस्टर्ब कर रहा था तो पता नहीं क्या हो गया था उसको अचानक से। तो मैंने इसको वैसे ही लपेट के गुस्से पे रख दिया। मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने रख दिया कि जाओ, मुझे सिलना नहीं है, मशीन बहुत तंग कर रहा है। तो खैर अब मैंने उसको फिर ऑयल वगैरह डाला, थोड़ी सफाई वगैरह की है, तो अब ये सिलाई सही हो रही है। तो मैं जा रही थी सिलने के लिए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को भी शेयर करूँ, दिखाऊँ मैं आप लोगों को। ये इसकी ट्राउज़र का कपड़ा है, रेड है और ये स्लीव्स हैं। इसके भी आस्तीन में मैंने सोचा है कि डिज़ाइन डालूं खुद से, कोई लेस ना लगाऊं, घर में ही कपड़े से कोई डिज़ाइन डालूं। जब मैं सिल लूँगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये इसकी ये आस्तीन है, सामने का है और ये पीछे का है। ये एक सूट ये है और एक जो है वो ये है। ये है ये इसकी ट्राउज़र है और ये मेरे ख़्याल से दुपट्टा है। इसकी भी आंचल में मैंने सोचा है कोई लेस लगा दूँ। आजकल खुदने वाले लेस बहुत चले हुए हैं, अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा है कि मैं खुदने वाले लेस लगा लूँ, मेरे ख़्याल से वो अच्छा लगेगा। और इसकी जो शर्ट है वो ये इसकी शर्ट है
सिला सिलाया मैंने देखा, वो ज़ाहिर सिंपल सा सिला हुआ था, इतना ज़्यादा कोई डिज़ाइन नहीं डला हुआ था, लेकिन अच्छा लग रहा था। ये इसकी दामन है और ये आस्तीन है और एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। ये मेरे ख़्याल से इसकी बैक है, नहीं ये इसकी सामने की है, सामने का है। ये गला बना हुआ है और ये बैक है। ये इसकी बैक है। ये जब मैं सिल लूँगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह की डिज़ाइन डाले और किस तरह से सिला है। और ये ट्राउज़र है, इसके पाइचे में काम इस तरह से डिज़ाइनिंग है, इस तरह से डिज़ाइनिंग है। और ये थोड़ा अजरक स्टाइल में मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसका एक मरून कलर था, एक ये कलर था, तो मेरे हस्बैंड को ये ज़्यादा पसंद आया, कह रहे ये कलर लो, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये लिया है। ये इसकी शर्ट है और ये दुपट्टा है, इस तरह से ये इसकी बॉर्डर है। और ये दामन है, इस तरह से ये देखें, ये शर्ट है और इसमें आई थिंक कोई गला नहीं बना हुआ है। अच्छा नहीं बना हुआ है गला, मैंने खोल के इसको देखा नहीं है सही से। ये गला इसका बना हुआ है, इस तरह से अच्छा लग रहा है। मैंने इसको सोचे वो चुनट वाली फ्रॉक आजकल चली हुई है, उस तरह से इसके डिज़ाइन डाल के सिलूँ, अच्छी लगेगी। और इसमें लगाने के लिए मैं खुदने वाली लेस लेकर आई थी। एक ये डोरी भी मैंने लिया था कि अगर कहीं लगाना हुआ तो मैं लगा दूँगी, लेकिन अभी इसका कुछ काम मुझे नज़र नहीं आ रहा। अभी मुझे बाज़ार और जाना है, एक चक्कर लगाना है। जी जनाब, मेरी बेटी ने फरमाइश कर दी है कि उनको 14 अगस्त के लिए न्यू सूट चाहिए, तो उनके लिए मैं जाने वाली हूँ लेने के लिए। तो ऑलमोस्ट वो भी एक काम है, उसको भी ला के मुझे सिलना है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये लेस, ये खुदने वाली लेस ये मैं लेकर आई हूँ इसके लिए। ये इस तरह से है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके चुनट वाली फ़्रॉक बनाऊँगी, तो उसके दामन में और आस्तीन में ये लगाऊँगी तो अच्छे लगेंगे। आपका क्या ख़्याल है, कैसे लगेंगे आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। सबको अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप अपना नाम बताइए। मैं कौन हूँ? उसवा हूँ। कौन हूँ? जल्दी से बोलिए, मुँह से हाथ निकाल के नाम बताइए अपना। शर्म आ रही है? अच्छा शर्म आ रही है, अच्छा जल्दी से अपना नाम बताइए, सबको नाम बताइए। उसवा, नाम बताइए बेटा सबको, जल्दी से नाम बता दो। मेरा नाम उसवा है। उसवा बोलो, मेरा नाम उसवा है और ये मेरी बर्थडे आने वाली, बता दो सबको। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अच्छा इधर देखो, इधर यहाँ सबको हाय कर दो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, उसवा की मेहंदी भी नज़र आ रही है। उसवा ने मेहंदी लगाई थी और ईद पे, और कहाँ गई थी? दादी के घर गई थी उसवा मिलने, नानी के घर भी गई थी। इसकी मेहंदी मिट गई है, साफ़ हो गई है। ये मेहंदी लगी हुई है यहाँ पे और पीछे की भी साफ़ हो गई है ना? और इधर इसकी इसकी भी साफ़ हो गई है, सारी मेहंदी साफ़ हो गई उसवा की। हेलो बोल दो, हेलो अस्सलाम वालेकुम, सलाम तो कर दो। इतनी बातें करती और आवाज़ें निकल रही है अभी।
उसवा उसवा वो स्माइल तो देखो। अच्छा चलो ना, अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सब उसवा को देख रहे हैं। उसवा प्यारी बच्ची है, उसवा अच्छी बच्ची है ना? है ना? है? उसवा पढ़ती है, उसवा स्कूल जाती है, हैं? स्कूल जाती है। पाकिस्तानी बच्ची कहती है मैं पाकिस्तानी बच्ची हूँ। कपड़ा नहीं लिखा, दुपट्टा नहीं मिला। दुपट्टा चाहिए और कपड़ा चाहिए, है ना? है ना उसवा? अच्छा अच्छा चलो सबको अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। अच्छा चलो जी, तो जनाब यहाँ पे मैं अपनी बेटी की फरमाइश पे स्पैगेटी बना रही हूँ। ये मेरा सालन भी तैयार हो गया स्पैगेटी का, और ये मेरे स्पैगेटी बॉयल हो चुके हैं जनाब। और मैं इसको अब मैं चेक कर रही हूँ, ये बिल्कुल मेरा रेडी है। मैं थोड़ा हल्का सा सख्त रहता है तो फिर पसा देती हूँ, वरना पानी निकाल देती हूँ, निथाड़ देती हूँ, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा चिपकने लगते हैं। और ये मैं अब इसमें मिक्स करूँगी। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है स्पैगेटी, ख़ासकर हॉट एंड सॉर वाला बहुत ज़्यादा ये लोग लाइक करते हैं। और मैगी नूडल्स मैं नहीं खिलाती हूँ घर पे, ज़्यादातर हमारे यहाँ स्पैगेटी ही बनती है, तो बड़े बच्चे सब शौक़ से खा लेते हैं। और मेरा दिल नहीं चाह रहा था आज रात को कुछ पकाने का, तो जनाब आज मैंने इसी से काम चलाया है। मैंने बच्चों को स्पैगेटी बना के दे दी, बच्चों ने शौक़ से खा लिया। और बहुत ही यम्मी होता है, मज़े का लगता है, थोड़ा सा तीखा होता है, और तीखा मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मिर्च वाला पसंद करते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च भी काट के ऐड करती हूँ, ताकि थोड़ा सा उसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए। तो ये मेरा रेडी हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा दम पे दूँगी और मैं इसको खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही मज़े का हुआ था, यम्मी हुआ था, सारे बच्चे मेरे शौक़ से खा लेते, ख़ासकर जो मेरी छोटी उसवा है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो मैं अगर जाऊँ क्रॉकरी लाने तो लाजमी लेकर आती हूँ। ऐसे खाया था ये स्पैगेटी। देखिए, ये कैसा बना है? उसवा खा रही हैं, मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं। क्या बोलते हैं? ये मज़े ले लेकर के इधर खा से रही हैं। देखो, मामा की तरफ देखो। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई थिंक शायद आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को प्लीज़ मत भूलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।